देश में हाहाकार मच चुका है। करोड़ों लोगों की नौकरियां खतरे में पहुंच चुकी है। एक बार फिर से देश में कोरोना महामारी से भी ज्यादा बद से बदतर हालात हो चुके हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री देशवासियों से झूठ कह रहे हैं। झूठ इस कदर कि इस झूठ का पर्दा वो खुद ही अपने आप फाश करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस आपदा में अवसर नहीं ढूंढना चाहिए था, बल्कि इस आपदा से कैसे निकलना चाहिए था, इसके लिए पूरा का पूरा रोड मैप तैयार करना चाहिए था, पूरा प्लान तैयार करना चाहिए था कि अगर कोई मुसीबत आ गई है तो उसको कैसे निपटा जाए। लेकिन ना बाबा ना, हमारे मोदी जी जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं। हर तरफ उनकी रैलियों और रोड शो की तस्वीरें नजर आ रही है और हमारे गृह मंत्री, जो इस देश के गृह मंत्री है, वो पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं, बड़ा ही गजब का काम कर रहे हैं। क्योंकि उनकी रैलियों का जो बयान सामने आया है, जो भाषण सामने आया है, वो आपको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये देश के गृह मंत्री हैं दोस्तों, इनकी जिम्मेदारी होती है देशवासियों को किस तरीके से कोई परेशानी ना हो, किसी भी दिक्कत देश में ना आए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, गाय और भैंस देने का काम हमारी सरकार करेगी। अगर हम सत्ता में आ गए तो गाय भैंस देंगे। ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर हम सत्ता में आ गए तो गोबर देंगे, अगर हम सत्ता में आ गए तो सिलेंडर देंगे। लेकिन दिया क्या हुआ? यहाँ देश में ताले लग रहे हैं फैक्ट्रियों में, आधा से ज्यादा वर्कर्स के काम बंद हो गए हैं। लेकिन हमारे प्रधान सेवक जी क्या कर रहे हैं, तो रैलियां कर रहे हैं। आपको हकीकत दिखाऊंगी ना, उस हकीकत को देखकर आप खुद दंग हो जाएंगे। कितनी बड़ी आपदा के बीच कोई ऐसे कैसे कर सकता है, कोई इस तरीके की चीज़ें कैसे कर सकता है। जहां पर आपदा है, आफत आई हुई है, लोगों की नौकरियां चली गई है, खाने को तिल तिल तरस रहे हैं, नहीं है उनके पास पैसे, और हमारे प्रधानमंत्री अपनी एक एक रैलियों में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री गाय भैंस देने का ऐलान कर रहे हैं। मतलब आप समझिए दोस्तों कि इस देश की विडंबना ये है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट हमारे प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की रैलियां हैं। आपको सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखाऊं। इस रिपोर्ट को किसी ऐसे फर्जीवाड़ा कहकर कोई नहीं कह सकता, और ना ही मैं ये कहूंगी कि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, बल्कि इसकी पुष्टि हुई है। इसको भास्कर ने छापा है और भास्कर की पड़ताल में पता है कितना डरावना, कितना खौफनाक रिपोर्ट सामने आया है, वो भी भाजपा शासित राज्य से। सब चंगा चंगा कह देने से चंगा नहीं होता है, इंसान नंगा हो रहा है। आपकी नाकामयाबी की वजह से आपकी विदेश नीति इतनी कमजोर है, इसकी वजह से आज हालत देखिए क्या हुआ है। दरअसल दोस्तों, भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश में 5,600 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। 5,600, ये कोई 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, बल्कि 5,600 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। 20,000 कर्मचारी निकाले गए हैं, 30,000 की सैलरी को आधी कर दी गई है, 3 शिफ्ट का काम एक में चल रहा है। ये है हमारे देश की असली हकीकत, असली तस्वीर, और आप इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि झूठ फरेब का पर्दा आपके सामने हर दिन लाया जा रहा है, हर रोज लाया जा रहा है, लेकिन आम लोगों की जिंदगियां कैसी तबाह हो रही है, ना ये मीडिया में दिखाने की हिम्मत है, ना सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत है, और ना ही आपके दुख दर्द परेशानियों को आप दुनिया तक पहुंचाने की हिम्मत है। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात बने हुए। ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध का असर डे 1 से विपक्ष के जरिए कहा जा रहा था। सदन से लेकर सड़क तक की चर्चा किया जाए, एक रोड मैप तैयार किया जाए। राहुल गांधी चीख चीख कर थक गए, लेकिन मजाल है कि इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के कान में जू तक रेंगी हो ना। उन्हें अपनी चीज़ें सिर्फ नज़र आती है, अपनी वाहवाही, अपनी गुणगान नज़र आती है। और आज हालत देखिए दोस्तों कि क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश के डेट्रॉइट कहे जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में इस कदर
क्राइसिस आ गए हैं कि पहले एक्सपोर्ट ठप हुआ तो अब कर्मचारियों और मजदूरों की नौकरियों पर संकट आ गया है। जी हाँ, उद्योग संचालकों का कहना है कि हालात जल्द नहीं सुधरे तो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पातिमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर गौतम कोठारी के मुताबिक यहां से होने वाला एक्सपोर्ट लगभग पूरी तरीके से रुक गया है। कच्चे माल के महंगे होने और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग संकट के चलते उद्योगपति प्रोडक्शन घटा रहे हैं। इसका असर रोजगार पर पड़ रहा है। फैक्ट्रियों में शिफ्ट कम हो रही है और कई जगह पर शटडाउन की स्थिति हो गई है। सबसे ज्यादा असर अस्थायी मजदूरों पर पड़ा है। अनुमान है कि करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर काम के बाहर हो चुके हैं। कई कंपनियों के स्थानीय कर्मचारियों को भी ले ऑफ यानी कि छटनी डालकर आधी सैलरी देनी पड़ रही है। इनमें करीब 30,000 लोगों की संख्या है जिसकी 30,000 सैलरी थी, अब उसको 15,000 रुपए मिल रहे हैं। 5,500 से ज्यादा फैक्ट्रियों के बंद होने की कगार पर स्थिति पहुंच चुकी है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक क्या कर रहे हैं तो चुनावी सभाओं में व्यस्त है। आपको बता दूं दोस्तों कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर सद्दाम पटेल का बताया है कि पीतमपुर में लेबर बाहर से आते हैं, उन्हें गैस की छोटी छोटी बॉटल लेने पड़ती है। पिछले दिनों गैस की सप्लाई प्रभावित होने की वजह से और गैस महंगी मिल रही है, इसको लेकर लेबर 300 रुपए की गैस भरवाने में भी अब दिक्कत हो रहा है क्योंकि इतनी पेमेंट नहीं है कि वो 300 रुपए का गैस भरवा सके। और सब चंगा चंगा कर सबका हाल नंगा हो चुका है। ये है इस देश की हकीकत, लेकिन इस हकीकत को नहीं बताया जाएगा, छुपाने की लगातार कोशिश की जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों। ये कब की खबर है, स्क्रीन पर TV9 की खबर है, 3 अप्रैल की खबर है दोस्तों। आज 4 अप्रैल है, कल की खबर है। हमारे प्रधानमंत्री को लेकर खबर छपती है कि PM नरेंद्र मोदी भी मान गए हैं संजू सैमसन के प्रदर्शन का लोहा। तारीफों के पुल के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, तारीफों में कसीदे जो है मोदी जी के पढ़े जा रहे हैं। अरे तारीफ, कितनी तारीफ कीजिएगा, क्या क्या तारीफ कीजिएगा। क्रिकेटर्स है वो, उनका काम है खेलना, अच्छा खेलेंगे बुरा खेलेंगे, उनके पास पैसा है संसाधन है, वो सब कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी आम नागरिकों के बारे में कौन सोचेगा। एक गरीब चाय वाला प्रधानमंत्री इस देश का प्रधान सेवक बनता है और उसकी नज़र गरीबों पर नहीं जाती है बल्कि अमीरों पर, क्रिकेटरों पर जा रही है कि संजू सैमसन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खूब सराहना कर रहे हैं, शानदार जीत की बात कर रहे हैं। केरला के स्टार बल्लेबाज, केरला में चुनाव है तो अब स्टार बल्लेबाज की याद आ गई। केरला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए PM मोदी ने संजू सैमसन के दबाव वाले मैचों को लेकर खूब तारीफ की है। मतलब कहीं से कहीं भी वोट खसीट लो, खींच लो वोट, कैसे भी करके वोट आना चाहिए। खिलाड़ी की तारीफ कर लो, गायिका की तारीफ कर लो, एक्टर की तारीफ कर लो, नेता की तारीफ कर लो, ये कर लो वो कर लो, अपने वहाँ का निवासी बता लो, दिल में समा लो, ये सारी चीज़ें कर लो। लेकिन इस देश के गरीबों के बारे में बात मत करो। इस देश के गरीबों के बारे में बात मत करना, महंगाई के बारे में बात मत करना, फैक्ट्री जो बंद हो रही है, हाहाकार जैसी स्थिति मची हुई है, इस पर बात मत करना क्योंकि हमारे गृह मंत्री प्रधानमंत्री लगे हुए हैं चुनावी प्रचार प्रसार में। ये हमारे देश की हकीकत दोस्तों, और इस हकीकत को जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो आने वाला वक्त और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।